नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आपको मालूम होगा कि तुर्की ने भारत के साथ किस तरह की गद्दारी की जब यह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इस युद्ध में जो 4 दिन तक पाकिस्तान के साथ युद्ध चला, उसमें तुर्की ने न सिर्फ अपने ड्रोन पाकिस्तान को उपलब्ध कराए, बल्कि उन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए तुर्की के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी पाकिस्तान भेजा। आप सोच लीजिए, तुर्की ने हमेशा भारत के साथ दुश्मनी निभाई है। अगर आपको याद होगा तो यूनाइटेड नेशंस में भी तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगन, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, बार बार उठाते रहते हैं। एक तो कश्मीर के मुद्दे पे खुल करके ये आतंकी देश पाकिस्तान का साथ देते हैं और वजह सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और ये तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्डोगन, वो भी उनकी भी मेंटेलिटी एक जिहादी राष्ट्रपति वाली हुई। वो निश्चित रूप से वो एक जिहादी की तरह ही सोचते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ उनकी नज़दीकियां हैं। कश्मीर के मसले पर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ये जो उम्मा की बात करते हैं ना, मुस्लिम भाई भाई, तो उसी को ध्यान में रख करके ये जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो तुर्की ने इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। न सिर्फ ड्रोन मुहैया कराया बल्कि एक्सपर्ट्स भी भेजे उन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने जब हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, तो तुर्की के ये बहुत सारे ऑफिशियल्स जो आए थे वहाँ पे उन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए, वो भी मारे गए। तो आप समझिए कि किस तरह की दुश्मनी तुर्की ने भारत के साथ निभाई थी। लेकिन अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि जब वहाँ पर भूकंप आया था तुर्की में, तो सबसे पहले जिन लोगों ने वहाँ पे सहायता पहुँचाई, मदद पहुँचाई, उनमें भारत था। भारत ने मित्रता का परिचय दिया तुर्की के साथ और वहाँ पे जाकर के जो भी मदद बन सकती थी वो भारत ने किया। सबसे पहले जाकर के भारत ने वहाँ पे मदद किया। लेकिन आप ये समझिए कि तुर्की ने उसका क्या बदला दिया। इसको गद्दारी कहते हैं। तुर्की ने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और उसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत का युद्ध हुआ पाकिस्तान से, उसमें खुल करके पाकिस्तान का समर्थन किया। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस में भी वो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ स्टैंड लेता रहा है। लेकिन अब भारत की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने अब यह फैसला कर लिया है कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एनफ इज एनफ, यह बहुत हो गया है। तुर्की की इस गद्दारी का भारत अब बदला लेगा और बदला लेने के लिए भारत ने भी जाल बिछाना शुरू कर दिया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तुर्की को घेरने के लिए जाल बिछा रहे हैं, चारों तरफ से घेरने के लिए। तुर्की जो भारत के साथ कर रहा है, अब भारत वही तुर्की के साथ करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मैसेज वहां तक पहुंच गया है। तुर्की की मीडिया में जो चर्चा हो रही है, वहां पे ये एर्दोगन को कहा जा रहा है कि चूंकि आपने भारत के साथ ये दुश्मनी वाला रुख अपनाया है, तो भारत भी जो कुछ कर रहा है वो बहुत महंगा पड़ेगा तुर्की को और वहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगन को। तो अब भारत ने जो रणनीति बनाई है तुर्की को घेरने के लिए, उसमें भारत 3 देशों पे फोकस कर रहा है। एक तो साइप्रस है, दूसरे ग्रीस है और तीसरे आर्मीनिया है। भारत ने अब ये डिसाइड किया है, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगर तुर्की भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को आर्म्स भेज करके, उसको हथियार दे करके भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत भी इन 3 देशों को हथियार बेच करके तुर्की के लिए, क्योंकि ये जो 3 देश हैं वो एंटी तुर्की स्टैंड उनका रहता है, तुर्की उनको अपना दुश्मन समझता है। तो वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत भी अब उसी नीति पे चल रहा है। भारत ने कहा कि तुम हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो, अब हम भी तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। तो ये जो 3 देश हैं, साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया, भारत ने ये रणनीति बनाई है कि इन तीनों देशों को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई किया जाएगा और तब तुर्की को यह समझ में आएगा कि भारत से दुश्मनी उसको कितनी महंगी पड़ेगी। अब पहले आप देखिए साइप्रस के साथ तुर्की की पुरानी अदावत है। आपको पता है भारत ने क्या फैसला किया? भारत अब जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसने पाकिस्तान में आतंक मचा दिया, पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, उसके नूर खान एयरबेस को बर्बाद कर दिया, रहीम यार खान एयरबेस को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अभी तक कोई ऐसा इंटरसेप्टर नहीं है जो इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। भारत अब वही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल साइप्रस को बेचने वाला है। और जब से ये खबर तुर्की में पहुंची है, वहाँ की मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि एर्दोगन ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया वो तुर्की के हित में नहीं था। क्योंकि एक बार अगर ब्रह्मोस
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल साइप्रस को मिल गया तो वो जो नेवल थ्रेट्स हैं, जो हमेशा ये तुर्की जो दादागिरी करता रहता है ना, उस पर रोक लग जाएगी और साइप्रस के पास उसका एक काउंटर आ जाएगा। तो आप समझिए कि वहाँ की मीडिया में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। वो लोग ये कह रहे हैं, अर्दोगन को इस बात के लिए टारगेट कर रहे हैं कि तुमने ये गलत किया है भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के, क्योंकि भारत भी अब तुम्हारे खिलाफ जाल बिछा रहा है और तुम्हारी दुश्मनी जिसके साथ है उसको अब वो आर्म कर रहा है। तो ये जो पिंच है ना, वहाँ पे साइप्रस को भारत ने जो फैसला किया है ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का, जो ऑफर कर रहा है, भारत ऑफर ही कर रहा है, अभी कोई डील नहीं हुई है, उसको लेकर के तुर्की में अभी से हड़कंप मचा हुआ है। अब एक तरफ जिस तरह से साइप्रस को भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का मन बना रहा है, ऑफर कर रहा है, उसी तरह से आप देखिए कि जो दूसरा देश है ग्रीस, उसको भारत लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM वो अब ग्रीस को बेचने जा रहा है। आपको पता है इसका मतलब क्या होगा? ये जो LRLACM है वो DRDO का बनाया हुआ है, जिसकी रेंज करीब 1000 से 1500 किलोमीटर तक है। और ये जो तुर्की के पास जो S-400 मिसाइल है वो उसको इवेड कर सकता है। मतलब ये जो रूस से S-400 जो तुर्की ने खरीदा हुआ है उसको चकमा दे करके वो तुर्की में हमला कर सकता है। और ग्रीस के साथ भी तुर्की की पुरानी अदावत है, आपको पता होगा। तो एक तरफ तो साइप्रस को ब्रह्मोस मिलेगा और LRLACM ये जो है ये ग्रीस को मिलेगा। तो भारत ने उनके जो दो नज़दीकी जो पड़ोसी हैं जिनके साथ इनका 36 का आंकड़ा रहता है, और आप ध्यान दीजिए जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो साइप्रस गए थे तो नॉर्दर्न साइप्रस के पास जाकर के बॉर्डर पे वो गए थे और उसका बड़ा मैसेज क्लियर था, तुर्की के लिए मैसेज बहुत क्लियर था कि अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे तुम्हारा वीक पॉइंट है, क्योंकि नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो साइप्रस से अलग है और तुर्की का एक तरह से उस पर काफ़ी प्रभाव है। तो नरेंद्र मोदी वहाँ तक गए थे और उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब ये भी हमारे निशाने पर है और साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल भी बेचा जाएगा और उसके अलावा ग्रीस को LRLACM अब देने का मन बना लिया है भारत ने। तो आप सोचिए किस तरह से भारत भी अब तुर्की को उसके ही क्षेत्र में, उसके ही नेबरहुड में भारत घेरने की कोशिश कर रहा है। और ये बिल्कुल सटीक जवाब है कि जिस तरह से तुर्की ने भारत के साथ गद्दारी करके, भारत ने जो उसकी मदद की भूकंप आने के बाद, उसको नज़रअंदाज करके पाकिस्तान से हाथ मिला करके न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दिए, ड्रोन्स दिए, बल्कि अपने एक्सपर्ट्स भी भेजे उनको चलाने के लिए। तो इसका बदला लेने का भारत ने पूरा मन बना लिया है, ग्रीस को, साइप्रस को, और अभी मैं आपको बताता हूं कि आर्मीनिया को भी किस तरह से भारत जो है हथियार उपलब्ध कराने जा रहा है। तो ये मैंने आपको बताया साइप्रस और ग्रीस को भारत किस तरह से हथियार उपलब्ध कराने जा रहा है। एक और देश है आर्मीनिया, जिसके साथ तुर्की के संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि आर्मीनिया का जो ये उनका जो युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो अजरबैजान के साथ, और अजरबैजान को कौन सपोर्ट करता है? तुर्की, और पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। अजरबैजान को तुर्की भी हथियार बेचता है, पाकिस्तान भी हथियार बेचता है, और आर्मीनिया को भारत हथियार तो बेचता रहा है, पहले भी बेचता रहा, भारत ने हथियार बेचे आर्मीनिया को। लेकिन अब चूंकि तुर्की ने जो रोल प्ले किया है उसके बाद भारत ने अब और ये मन बना लिया है कि आर्मीनिया को ज़्यादा से ज़्यादा आर्म दिया जाएगा, चाहे वो आकाश हो, जो हमारा जो मिसाइल है, हमारे पास जो आकाश सिस्टम है वो आर्मीनिया को देने का प्लान है। उसके अलावा और भी दूसरे जो हथियार हैं वो भारत आर्मीनिया को देने का प्लान बना रहा है ताकि अजरबैजान का मुकाबला किया जा सके। एक खबर ये भी आई कि भारत ये भी सोच रहा है कि आर्मीनिया को भी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट वक्त आने पर दिया जाएगा, ताकि आर्मीनिया जो है अपने एयरफोर्स को अपग्रेड कर सके और अजरबैजान का पूरी तरह से मुकाबला कर सके। तो भारत ने, और ख़ास करके जो मोदी सरकार है, उसने तुर्की की जो हरकत रही है उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने ऐसी घटिया हरकत की, भारत से ऐसी दुश्मनी निभाई, उसका एक वॉरशिप कराची पोर्ट पे आके रुका हुआ था। आप समझ रहे हैं, वो भारत के लिए एक मैसेजिंग था कि अगर तुमने नेवल अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो हम भी खड़े हैं। ड्रोन्स तो उसने पाकिस्तान को दिए ही, अपनी एक वॉरशिप ला करके कराची पोर्ट पे खड़ा कर दिया। आप सोच लीजिए किस तरह से खुल करके दुश्मनी निभाई है उसने। तो भारत ने भी ये मन बना लिया है कि अगर तुम इस तरह से दुश्मनी निभाओगे तो हम भी वही काम करेंगे, ब्रह्मोस भी तुम्हारे दुश्मनों को देंगे, उसके अलावा जो LRLACM है वो भी हम दुश्मनों को देंगे, और आर्मीनिया को तुम तेजस फाइटर जेट भी देंगे। तुम बच के कहाँ जाओगे फिर?
अजरबैजान को तुम हथियार सप्लाई कर रहे हो तो हम भी आर्मीनिया को करेंगे। तो ये पूरी तरह से भारत ने मन बना लिया है कि अब तुर्की को छोड़ना नहीं है, क्योंकि तुर्की ने भारत के साथ गद्दारी की है और उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने जो नई रणनीति बनाई है उस पर अमल भी शुरू हो गया है। अभी जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, वो भी ग्रीस गए हुए थे और वहाँ के एयरफोर्स के साथ लंबी बातचीत हुई है। ये ब्रह्मोस वाले मसले पे भी बातचीत हुई है। तो अब ये जो हाई रैंकिंग जो ऑफिशियल्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, नेवी के ऑफिशियल्स हैं, ये अब इन तीनों देशों के पास जा करके उनसे बातचीत करना, कौन से आर्म्स उनको दिए जा सकते हैं इसको डिस्कस करना, किन टर्म्स पे दिए जाएंगे उनको डिस्कस करना। खबर ये भी आ रही है कि भारत इनको बड़े ही ईजी टर्म्स पे ये हथियार देने को राजी हो गया है, क्योंकि मकसद सिर्फ हथियार बेचना ही नहीं है। देखिए, एक तो मार्केट भी नया क्रिएट होगा भारत के लिए। अगर इंडिया इमर्ज करता है एक प्रोमिनेंट वेपन सप्लायर के रूप में साइप्रस के लिए या ग्रीस के लिए या आर्मीनिया के लिए, तो डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट में भारत की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन अगर इजी टर्म्स पे भारत ये वेपन्स बेचता है इन देशों को, तो उनके लिए भी आसानी होगी और मुद्दा और मकसद तो तुर्की को सबक सिखाने का भी है। तो अगर ग्रीस या साइप्रस या आर्मीनिया तो देखिए बहुत छोटा देश है, तो अगर उनको इजी टर्म्स पे भारत ये फाइटर जेट्स दे या जो आकाश जैसे सिस्टम्स दे उनको, जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके, तो आप समझिए कि उनके लिए तो बड़े फ़ायदे की चीज़ होगी, गुडविल भी होगा और भारत एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपनी एक अलग पहचान बना लेगा। और साथ ही साथ तुर्की को भी ये सबक मिलेगा कि भारत को तुम छेड़ रहे हो तो भारत भी अब तुमको छोड़ने वाला नहीं है। तुम हमारे दुश्मनों को साथ दे रहे हो, तुम उनके यहाँ अपने एक्सपर्ट्स भेज रहे हो, हमारे ऊपर हमले करवा रहे हो, तो हम भी वही चीज़, वही रणनीति हम भी अपनाएंगे और तुम्हारे लिए भी मुश्किल खड़ी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।